यह काल्पनिक कहानी है जो बिल्कुल मनगढ़ंत है और इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि यह कहानी उनके अगल बगल या आसपास घटित हुई है या हो रही है तो यह बस एक संयोग हो सकता है। तो कृपया करके अगर ऐसा कुछ होता है तो विवाद ना बनाएं और वीडियो को बस एंजॉय करें और अपने भाई को डॉलर में रुपया कमाने का मौका दें। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका दोस्त अपना भाई रोहित रंजन और आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल रुद्रा विष्णु पर। आप लोग का अभी तक प्यार दुलार अच्छा मिला है। मेरा नया चैनल है और बहुत अच्छा प्यार दुलार रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं, तो हमको मेरा भी दायित्व बनता है कि हम थोड़ा मेहनत करें, कुछ कुछ कंटेंट निकाल कर आए, कुछ कुछ आप लोग को दिखाएं। तो आज हम कंटेंट के रूप में आप लोग के लिए एक कहानी लेके आए हैं। कहानी जो भविष्य का है, एक बहुत बड़े देश का है कहानी, जो मेरे कल्पना से बना हुआ है। जिस कहानी में ज़रा भी सच्चाई नहीं है, बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है। और आप लोग को सुन करके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये तो मेरे आसपास रिलेट कर रहा है, बिल्कुल भी रिलेट नहीं करेगा। और अगर जिन किसी को थोड़ा बहुत भी अगर लगेगा कि कहानी तो मेरे अगल बगल रिलेट कर रहा है, तो फिर उन लोगों को ये वीडियो देखने का बिल्कुल हक नहीं है। उन लोग ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त न गंवाते हैं और कहानी पे आते हैं। कहानी मेरे कल्पना से बनी हुई है और भविष्य की कहानी है कि भविष्य में एक देश है, बहुत बड़ा देश है, जो देश में रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है। कि एक लड़का था, ठीक है, उसको कहीं जाना था। वो गया था कहीं और कहीं से उसको कहीं जाना था। तो जाता रेलवे स्टेशन पे गया, रेलवे स्टेशन पे गया टिकट कटवाने के लिए। तो क्रिएशन मशीन लगा हुआ था, जो टिकट वाला एटीएम होता है वो लगल था। तो वहाँ गया तो 3 मशीन रखल था, तीनों में सर्विस एरर आ रहा था। एगो में प्रिंट एरर आ रहा था, दूगो में सर्विस एरर आ रहा था। तो बोला कि भाई अब तो कैसे टिकट कटेगा अपने से, तो कैश उस लड़के के पास नहीं था पॉकेट में। तो वो लड़का बोला चलो अब काउंटर से टिकट लेते हैं, काउंटर भी तो ऑनलाइन पेमेंट होगा। तो देख रहा हो कि 10 गो काउंटर है, तो 5 गो में सब लाइन लगल है। बाकी बाकी जो 5 गो है, 10 गो में से 5 गो पे लाइन लगल है। 5 गो जो बाकी काउंटर है वो 5 गो पे नहीं, ये नहीं बोलेंगे कर्मचारी नहीं था, कर्मचारी था भाई, बैठल था, कर्मचारी बैठल था उस पर 5 गो पे इंतजार कर रहा था, मगर यात्री नहीं जा रहा था। तो वो भी लड़का बाकी सब यात्रियों जैसा 5 गो में से 1 गो में लाइन में लग गया। अब लाइन में लगा तो तब तक में अनाउंस हुआ कि ट्रेन आपको जहाँ जाना है वो वाला ट्रेन वहाँ आके लग गई है प्लेटफॉर्म पे। अब लाइन लंबा था तो बेचारा फिर भी बोला कि चलो इस नहीं तो दूसरा ट्रेन से जाएंगे। टिकट कटाने के लिए लाइन में लगा, अपना बारी आते आते पहुँचा काउंटर के खिड़की पे। तो कैश तो बेचारे के पास था नहीं। तो वो बेचारा बोला क्या कि अब बेचारा का बुद्धू था सबसे बड़का, इतना सुख सुविधा है तुमको, तुम्हारे पास इतना ऑप्शन है, तुम विदाउट टिकट जा सकते थे, मगर नहीं, तुम विदाउट टिकट काहे जाओगे भाई। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, ट्रेन में 100 गो का सीट है, आज 10,000 आदमी एगो बोगी में भरल है, तो 10,000 बोगी में तुम विदाउट टिकट घुस जाओगे तो थोड़े ना कौन पकड़ लेगा तुमको। 10,000 का भीड़ है, 10,000 में एगो विदाउट टिकट है तो क्या दिक्कत है। वो बात अलग है कि 10,000 में एगो है कि एगो है, वो लड़का को कैसे पता। तो बेचारा गया, जाके टिकट के लाइन में लग गया। जब तक उसका नंबर आता तो खिड़की पे पहुंचा, तब तक खिड़की पे बोला कि हमको ऑनलाइन पेमेंट करना था। कहता ये खिड़की पे तो ऑनलाइन होवे नहीं करता है, आप तो गलत पे आ गए हैं। तब वो बेवकूफ़ था, उसको तो वही सज़ा मिलना था। तो फिर बेचारा निकला वहाँ से। ट्रेन तो प्लेटफॉर्म पे ही हॉर्न दे रही थी, वो सोचिए चुका था कि अब दूसरे ट्रेन पकड़ ही पकड़ेगा। तो वो दूसरा लाइन में लगा, फिर जा करके ऑनलाइन पेमेंट करवा करके, जहाँ पे ऑनलाइन स्कैनर से पेमेंट लेता, तो जा करके वहाँ से टिकट अपना कटवा लिया। टिकट कटवा के गया स्टेशन थी प्लेटफॉर्म में, और दूसरी ट्रेन में चढ़ गया। अब दूसरी ट्रेन वहीं से बन के निकलती थी और एक खास महानगर को जाती थी। उस छोटे से नगर से बन के निकलती थी और एक खास बड़े महानगर के लिए जाती थी। उस नगर में जाने के लिए ना, इस राज्य से इतने लोग थे जाने वाले, कमाने खाने के लिए, घूमने फिरने के लिए नहीं तो अच्छा काल्पनिक कहानी है तो हम तो बोल सकते हैं कि घूमने फिरने, हाँ घूमने फिरने के लिए उस नगर में जाने वाले इतने लोग थे घूमने जाने के लिए कि पूरा ट्रेन खचाखच, जनरल बोगी, एसी बोगी में तो खैर
नहीं बोल सकते हैं, वो बड़े लोगों का है, तो बड़े लोगों का बात कल्पना में भी नहीं ला सकता है आदमी, छोटा आदमी बड़े लोगों का बात कल्पना में कैसे लाया? तो बड़े लोगों का बात कल्पना में नहीं। तो ये थी जनरल बोगी, स्लीपर बोगी, पूरा खचाखच भरल था। वो बेचारा जनरल का टिकट लिया था, तो जनरल खोजते खोजते आगे गया, तो आगे 2 जनरल और पीछे 2 जनरल। जबकि वो चेक किया मोबाइल में तो बोल रहा 4 बोगी जनरल आगे है, मोबाइल में उसको पता चला। मगर उस देखा तो 2 आगे 2 पीछे बताया गया। गेट कोई बात नहीं गया, मगर जा करके वो खिड़की गेटे पे रह गया, अंदर जाइए नहीं सका। काहे से कि गेट पे ज़्यादा हवा लगता है, गेट पे ज़्यादा हवा लगता है। और अंदर में तो समझ रहे कि घूमने जाने वाले लोग हैं, तो सब जगह अपना जगह आरामदायक जगह था, क्योंकि घूमने जाने वाले लोगों के लिए तो जगह तो आरामदायक होना ही चाहिए, क्योंकि भाई टूर पे निकले हैं। तो जगह आरामदायक था, तो वो भी लड़का अपना आराम से गेट देख करके खड़ा हो गया। अब गेट पे खड़ा हुआ, अब पहले से गेट पे 2-3 लोग थे। अब देखिए उस देश के लोगों का बेवकूफ़ी, वो लोग मान के बैठे हैं कि जो सीट वाला जो जगह है ना, जो अंदर वाला जगह है ना, वो अंदर वाला जगह पे आराम नहीं है, जो आराम यहाँ गेट के जगह पे है। तो गेट वाले जगह के लिए कह रहे हैं कि भाई तुम अंदर जाओ, ये जगह मेरा है, हम पहले से यहाँ हैं। गेट के पावदान पे बैठने के लिए कह रहा है। सोचिए उस जगह का कितना अहमियत है। कह रहा है कि जगह मेरा है गेट के पावदान पे, और गेट के पावदान पे 2 लड़का बैठ गया। अब वो लड़का जो था वो अपना पीछे खड़ा हो गया। वो सोचा कि अंदर चले जाए, तो अंदर इतना अथी था, आराम था, इतना फैला आराम था कि उसको वो देख करके मन नहीं किया कि भाई अब कोई इंजॉयमेंट नहीं है, कोई अथी नहीं है, तो कहे जाएंगे भाई। हाँ, दूसरा चीज़ खास बात, वो ट्रेन वहाँ से बन के निकलती है, और उस जगह पे वो ट्रेन 25 मिनट लेट। जिस जगह से जो ट्रेन बन के निकलती है, उस जगह पे वो ट्रेन 25 मिनट लेट। केकर गलती? तो पैसेंजर का गलती। पैसेंजर टाइम पे आया ही नहीं, तो ट्रेन कैसे खुल जाता भाई? छोड़ के भाग जाता ट्रेन अगर, तो लोग कहते हैं कि अथी, फिर पैसेंजर कहता है कि देखो सिस्टम में खराब है, सरकारें खराब है कि ट्रेन में पहले खोल देता है। तो ट्रेन पैसेंजर आया नहीं था, सब जितना टिकट कटा भाई उतना पैसेंजर सब घुस जाना चाहिए ट्रेन में, तब तो ट्रेन खुलेगा ना। तो वही हाल था, तो ट्रेन वहाँ से 25 मिनट लेट। अब वो लड़का अपना खड़ा खड़ा किसी तरह सफ़र कर रहा है, और पूरे रास्ते जो चढ़ रहा है, सबके लिए लड़ाई हो रहा है कि हमको गेट पे ही रहना है, अंदर कहाँ जाएंगे, काहे आराम वाला जगह पे जाएंगे, क्योंकि आराम वाला जगह पे क्यों काहे जाएगा आदमी? अंदर में इतना खाली जगह है, तो काहे खाली जगह पे जाएगा आदमी? खाली जगह तो कुछ और चीज़ के लिए है। तो कोई अंदर नहीं जा रहा, सब गेट पे अपना लटर लटक के बच्चा उच्चा करके ऐसे सफ़र कर रहे हैं। और ये सिस्टम था वहाँ के रेलवे का सिस्टम है। क्रियोसर मशीन हर एक स्टेशन पे लगा हुआ है, लगभग उस देश के सारे स्टेशनों पे अपने से आप एटीएम से टिकट काट सकते हैं। भविष्य में कभी आप उस देश में जाइएगा तो एटीएम का सुविधा है, ऑनलाइन का सुविधा है। आप क्रियोसर मशीन से टिकट काट सकते हैं, मोबाइल ऐप से टिकट काट सकते हैं। मोबाइल ऐप से टिकट काटने का कोशिश भी किया था वो लड़का अपने स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे। तो जब तक वो रजिस्ट्रेशन अथी स्कैन किया, रजिस्टर कर रहा था, मोबाइल नंबर, ओटीपी सब चीज़ करते करते में उसको लगा कि अब ज़्यादा समय लग जाएगा इसी में। तो सोचा कि नहीं, ऐसे बढ़िया के लाइनें लग करके टिकट कटवा लिया जाए। तो टिकट कटवाया। हाँ, एगो इम्पोर्टेंट चीज़ में रह गया, कल्पना वाली कहानी थी, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ एगो लग गया कि जब वो लड़का लाइन में लगल था ना, तो जिस पहला लाइन में लगा था उस लाइन में तो ऑनलाइन का सुविधा नहीं था। दूसरा जो लाइन में लगा ना, उस दूसरे लाइन में जो कर्मचारी टिकट काट रहा था, वो कर्मचारी मुंह में अपना अथी लिए हुए था, क्या बोलते हैं उसको, पचमेवा। ठीक है, मुंह में रखे हुए था पचमेवा, और वो बोल के बात नहीं कर रहा था, वो कह रहा था रहा था। ऐसे जहां तहां नहीं थूक रहा था वो। फिर वो मुंह में जो पचमेवा लिए हुए था, वो पचमेवा को पचा करके या पानी पीने के लिए उठा, थूक फेंकने के लिए नहीं, गंदी बात, थूक फेंकने के लिए नहीं उठा, वो उठ के गया। 10 मिनट बाद आया।
अरे वो भी कर्मचारी है भाई, सुबह से बैठा होगा तो दुख भार पड़ता है ना। तो उठ के गया पचमेवा अपना पचाने के लिए, उधर गया पानी उनी पी करके आया, फिर बैठा। फिर जो टिकट का रोला होता है वो रोला ख़त्म हो गया, तो टिकट का रोला बदला। पैसेंजर बोला कि भैया जल्दी से टिकट दे दीजिए, हमारी ट्रेन छूटने वाला था। कहता जल्दी है तो घरे काला सुतल था। तो गलती तो पैसेंजर का है कि अगर आपका ट्रेन 8 बजे है, ये सब कल्पना है, सच्चाई नहीं है, जरा सा भी नहीं, मन गढ़ंत है, मेरा ये सब मन गढ़ंत है भाई, सच्चाई से रिलेट मत करना। तो अगर आपका ट्रेन 8 बजे है तो आपको तो सुबह 6 बजे पहुंच जाना चाहिए स्टेशन, या 5 बजे। जितना सवेरे आप स्टेशन पहुंच जाइएगा उतना जल्दी लाइन में लग के आप अपना टिकट ले लीजिएगा, क्योंकि क्रियोसर मशीन का तो 3 दिन से सर्विस डाउन चल रहा है। बारिश उरिश ना हो रहा है जी, तो बारिश में आप समझ रहे हैं कि रेडार से जब बचा जा सकता है, बादल बारिश होता है तो जब फाइटर प्लेन रेडार से बच जाएगा तो क्रियोसर मशीन का नेटवर्क कैसे मिलेगा? वो तो बारिश में ख़त्म हो जाता है ना। तो वो ख़त्म था, 3 दिन से बारिश हो रहा था तो क्रियोसर मशीन का सिस्टम ही ख़त्म था, नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो वो ऑप्शन था वही कि आप जाइए टिकट लाइन लग के टिकट लीजिए। टिकट लिया बेचारा। अब वो जो महाशय थे मुंह में जो पचमेवा लेके बैठे हुए थे, वो अपना इतना टैलेंटेड आदमी कि बिना बात किए वो टिकट दे दे रहे हैं। कहाँ जाना, कहाँ कहाँ जाना, पाँचों पाँचों। तो वो अपना ऐसे काम चला रहे थे। टिकट लिया बेचारा, जाकर ट्रेन में चढ़ ही गया। अब पूरे रास्ता वही जो बताएं आपको, इम्पोर्टेंट सीट के लिए झगड़ा कि हम रहेंगे तो हम रहेंगे। कैसे कि भैया बाहर में बारिश का मजा आता है, बाहर में जो पानी गिर रहा है, बारिश हो रहा था, तो बाहर रहेगा तो बनियों से तो भींगते भींगते नहाते धोआते चल जाएगा। अब घरे से नहा के नहीं आया है तो रास्ते में ट्रेनों में नहा ले जाता है, बढ़िया बात ना है जी कि बारिश ऊपर से हो ही रहा है, अपना नहा रहा है। का एसी का टिकट कटाएगा? जनरल में जब इतना बढ़िया गेट पे हवा लग रहा है तो एसी की क्या जरूरत है? तो आराम से वैसे करके वो अपना गंतव्य पूरा कर करके स्टेशन के बाहर निकला। और हाँ, उस देश का एगो खासियत था, सब जगह का मतलब कि जितना भी उसके राज्य थे ना, सारे राज्य में जो ऑटो वाले हैं ना, वो ऑटो वाले एक नंबर। इतना ख्याल पैसेंजर का कि आप स्टेशन पर बैग लेके निकलिए नहीं कि तुरंत आपको कह देंगे कहाँ चलना भैया, कहाँ चलना भैया, कहाँ जाइएगा, हाँ ये बैठे। वो तो समझिए कि कानून उन लोग को हक नहीं दिया ना, तो गोदी टांग के घरे तक पहुंचा के जाएं। गोदी टांग के जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के आपको घरे पहुंचा के जाएंगे। आप काहे पैदल चलिएगा 2 कदम? पैसेंजर लोग को अगर उस देश में अगर प्लेटफॉर्म पे किसी को छोड़ने जाना है तो वो बेवकूफ़ लोग क्या करते हैं कि 10 रुपया से 20 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट अलग से कटवा के जाते हैं। जबकि सारे ऑटो वाले लोग, आप स्टेशन पे चेक कर लीजिएगा, भविष्य में कभी उस देश में जाइएगा, उस वैसे स्टेशन पे जाइएगा तो आपको पता चलेगा भविष्य में कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहता है ऑटो वाला वहाँ। हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम लोग के वर्तमान में ऐसा नहीं है, भविष्य में ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहता है ऑटो वाला। प्लेटफॉर्म पे से कहता है आपको कहाँ जाना भैया, ऑटो चाहिए, ऑटो करना है, ऑटो को चलिए, आइए। तो ये भविष्य के उस देश का कहानी। और बाद बाकी ई सिस्टम था रेलवे का। आगे हम लोग उसी देश के फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सभी व्यवस्था को जानेंगे। जैसे जैसे आपके भाई का कल्पना का विस्तार होगा वैसे वैसे हम लोग इस कहानी का अथी निकालेंगे, आगे का बात निकालेंगे, बात करेंगे, ठीक है। बाद बाकी आप लोग को ये कहानी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर मार दीजिए, और जो चीज़ करना होता है आप लोग कर लीजिए वीडियो में। और वीडियो के मेरा कल्पना का विस्तार कैसे और क्या चीज़ में हो, कैसे करें, क्या क्या विस्तार करें कल्पना में, और क्या कमी क्या त्रुटि है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मेरा भी सोचने का थोड़ा लेवल ऊपर हो सके, ये थोड़ा सा चला सकें हम भी। क्योंकि वैसा भविष्य का देश
विश्व गुरु डंका बज रहा हो हर तरफ, और ऐसी सुविधाएं हम लोग के यहाँ अभी वर्तमान में तो नहीं है, मगर भविष्य में हम लोग के यहाँ ऐसा भी होगा। वैसा भी हम लोग अभी तो जो है सो है, ये है ठीक है सब कुछ, आदमी जीवन जी ही रहा है। वो बात अलग है कि जीवन जीने और जीवन काटने में अलग अंतर होता है, तो जीवन जी ही रहा है लोग। बाद बाकी सबको प्रणाम, नमस्ते, हर हर महादेव। और मेरे कहानी के विस्तार के बारे में बताइए कि अगला वीडियो उस देश के कौन से अथी पे बनाएं, ठीक है। और आप लोग कोई कहानी, और हाँ, कोई भी कहानी को सच्ची घटना पे नहीं रिलेट करेगा, अपने आसपास रिलेट नहीं करेगा इस कहानी को, क्योंकि ऐसा हम लोग के यहाँ नहीं होता है। अच्छा है कि हम लोग के यहाँ ये ऐसा नहीं होता है। रेलवे का व्यवस्था ऐसा नहीं है कि क्रियोसर मशीन 24 घंटा से ख़राब रहे, सर्विस एरर रहे। 10 गो काउंटर में, रेलवे का 10 गो काउंटर में 5 गो काउंटर पे खुला रहे, बाकी के 5 काउंटर पे कर्मचारी बैठ करके अपना पचमेवा खाता रहे। जो काउंटर पे काम कर रहा है कर्मचारी, वो पचमेवा खा करके काम करे, और दिन भर में कम से कम 20 बार उठ करके वो पचमेवा को पचाने के लिए जाए। थूकने के लिए नहीं, पचाने के लिए जाए। पचमेवा पचाया जाता है, थूका तो पान गुटका जाता है। तो हम पान गुटका तो बोले नहीं, वो पचमेवा खा रहा था, तो पचमेवा खाने जाए, जिससे कि पैसेंजर को ये चीज़ पता चले कि हमको स्टेशन पे अगर आना है तो कर्मचारी के टाइमिंग का भी ध्यान रखना है कि कर्मचारी भी बीच में उठ के जाता है पचमेवा पचाने के लिए। तो इसलिए हमको उतना समय लेके चलना पड़ेगा कि उतना देर के लाइन में पता नहीं कर्मचारी कितना बार उठ करके पान गुटका पचाने जाएगा। हो सके कि 20 गो खिड़की है तो 20 गो खिड़की में 2 गो खिड़की खुला रहे, बाकी पे आराम से बैठ करके अपना खिस्सा कहानी होता रहे, बाकी के काउंटर के लोग आराम कर सकें। तो ऐसा भविष्य में जो हो रहा है हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं है। थैंक गॉड कि हम लोग बहुत अच्छे में हैं, और हम लोग बहुत अच्छे देश में हैं, और हम लोग का जो अभी सिस्टम है उससे बहुत बेहतर है, और ऐसे सिस्टम में हम लोग को नहीं रहना पड़ रहा है। रेलवे का ऐसा स्थिति नहीं है कि सीट से ज़्यादा लड़ाई गेट पे बैठने के लिए हो, और पूरे मतलब कि लोगों का ये सोच ही बन जाए कि जो ये जगह है इतना इम्पोर्टेंट, ये जो जगह है ना, इससे बढ़िया अंदर वाला जगह नहीं है, अंदर सीट वाला जगह नहीं है। अगर 100 लोगों का सीट है तो उसमें 10,000 लोग नहीं जाएं, ऐसा तो हम लोग के यहाँ नहीं होता है। हम लोग का तो भैया एकदम ट्रेन खाली खाली जा रहा है सब कोई। अभी श्रावण में मेला भी चल रहा है, और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहा है। एग्ज़ाम वगैरह तो स्टूडेंट लोग का भी है। बाकी जो जनरल जितना नित्यम दिन यात्री का आवागमन होता रहता है वो तो हो ही रहा है। उसी में कुछ खास ओकेजनों पे अगर बढ़ जाता है, भीड़ बढ़ जाता है, तो हम लोग का सरकार तुरंत व्यवस्था करके अलग से दे देता है, अलग व्यवस्था होती है। वो बात अलग होता है कि जो श्रावणी मेला या कुंभ मेला या पर्व त्यौहार किसी खास मेला फेस्टिवल के समय में निकलते हैं उन लोगों का ट्रेन, उसमें कल्पना वाले देश में उस ट्रेन के टाइमिंग का कोई भरोसा नहीं, तो कैनू ले जाके सेंटिंग में लगा देता है। वो लोग हम लोग का यहाँ नहीं जी बोल रहे हैं, वो लोग मेरा कल्पना वाला में। वहाँ पे ऐसा होता है ना कि जब कोनो खास त्यौहार उहार होता है ना, तो जो स्पेशल ट्रेन चलाया जाता है वो ट्रेन का कोई टाइमिंग नहीं होता है। कखनी खुलेगा, कखनी पहुँचाएगा, कखनी नहीं पहुँचाएगा, उसको वहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है। हम लोग यहाँ ठीक है, तो वो कहीं भी ले जा करके रोक देगा, कहेगा कि इसके बाद आपको दूसरा ट्रेन पकड़ के चल जाइए। फिर वो भी ट्रेन का कोई आता नहीं, जो क्योंकि स्पेशल वो ट्रेनें हैं। कोई आदमी घूम अथिए के पर्वे के मकसद से जाइए रहा है तो उसको क्या जरूरत है फिर कि टाइम से पर्व मना करके फिर अपना घर आ गए अपना गृहस्थ जीवन में जिए। जब वो अथी में निकलिए गया है, बैराक की तरफ निकलिए गया है, वो पर्व त्यौहार तीज त्यौहार मंदिर मस्जिद के लिए निकलिए गया है घूमने फिरने के लिए, तो उसको तो फिर फ्रीडम है। वो फिर चाहे 20 दिन में यात्रा हो और चाहे 20 दिन का यात्रा 50 दिन में हो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये सिस्टम वहाँ पे है, हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये सब कल्पना वाला कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है। मनगढ़ंत कहानी आप लोग ऐसे ही सुनने के लिए वीडियो को लाइक करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हम 2 बार बोल दिए हैं तो आप लोग करिए दीजिएगा। चलिए, प्रणाम, नमस्ते, हर हर महादेव।